धातु तो हम नहीं जानते, पर लोग बोलते हैं भज धातु से भजन बना हुआ। बात मेरी समझ में वो आई है जो निरंतर ईश्वर के संबंध में पूजा पाठ, जप, तप, ध्यान, धारणा, समाधि, योग, ज्ञान, भक्ति, ईश्वर के संबंध में पठन, पाठन, मनन, चिंतन, ध्यान, धारणा, समाधि, स्मरण और निरंतर उसके विषय में ईश्वर के संबंध में पढ़ना, विचार करना, चिंतन करना, सोचना, जो भी ईश्वर के संबंध में किया जाता है हमारे मन के द्वारा, वो सब भजन कहलाता है। और फिर निरंतर मूल भजन के रूप में उस किसी भी नाम का, एको हम बहुत स्वामी, अनंत उसके नाम है, शक्ति के नाम है, एक नाम कोई परमात्मा का लेकर के, और जब हम मानसिक रूप मन से, तन से तो आप 12 भी का मन तो भागता रहेगा, घूमता रहेगा, इसलिए मन से किसी एक भगवान के रूप का, माँ के रूप का निरंतर मन से जितना ज़्यादा हो सकता है हम जब स्मरण करते हैं, चित्त में भगवान का रूप रखते हैं और मन से नाम लेते हैं, वो भजन कहलाता है। जो भी ईश्वर संबंधी हम करते हैं वो सब भजन में शामिल होता है। तो इसलिए उसको जो भजते हैं तो भजन है, और फिर भजन तो अनंत है। भजन प्रभु अनंत है तो उसका भजन अनंत है। कोई कहाँ भज पाता है ईश्वर को, पर जितना कर सकता है उसे करना चाहिए, भजता रहे। स्मृति में जपा मरे, अजपा मरे, अनहद हूँ मर जाए, सुरत समानी मात की तो काल सके निकाय, स्मृति में चढ़ जाए, चित्त में बैठ जाए बस। और प्राणों में नाम का सुमरण चाहे हो, चाहे हृदय की धड़कनों में उसका नाम का सुमरण हो, चाहे परापसंती बैकरी में सुमरण हो, चाहे मन में सुमरण हो, चलता रहे उसका नाम, भजता रहे निरंतर। वो निरंतर में अंतर नहीं हो, चलता रहे, वो भजन है। बाकी भजन का प्रयास है, लेकिन जो बैठ गया भजन चल ही रहा है, सुनाई दे रहा है, चल रहा है, दिल की धड़कनों में नाम चल रहा है, श्वास की गतियों में प्राण श्वास आती जाती है, नाम चल रहा है, सुनाई दे रहा है, मन में चल रहा है, सुनाई दे रहा है, मन चला रहा है, मन जाप कर रहा है, सुनाई दे रहा है। तो जिसमें निरंतरता होती है वो जाप होता है। लेकिन सब भजन तो सब है। हम जो है भजन गीत गाते हैं, जो भी भगवान के गाते हैं उसको भजन हो गए, उसके नाम का गुणानुवाद करते हैं, भजन हो गया। ईश्वर संबंधी जो भी करते हैं वो सब भजन है। उसके विपरीत किया वो सब माया। ईश्वर के विपरीत कुछ भी काम किया वो सब माया, और ईश्वर का नाम में कुछ भी किया ईश्वर संबंधी और सब भजन, पर उसमें निरंतरता। हम एक दिन भजन गीत गाए भगवान के, जो भजन तो था निरंतरता चाहिए। तो भजन कितने बढ़िया आनंद का विषय है। तुलसी बाबा बोलते हैं सुमेरे सुमेर नर होते रही पारा, कलयुग केवल नाम अदाय रात। अब देखिए तारीफ, जो सुम रही सो उतर ही पारा, कलयुग केवल नाम अदा। काम चल जाता है इसमें, जो सुम रही सो उतर ही पारा। मैं जानते हो क्या बोलते, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। 2 बार प्रयोग किया सुमिरन का, अल्टरनेट रेवोल्यूशन, निरंतरम, सुमेर सुमेर दिन रात, ऐसा सुमिरन हो, ये भजन हो जाता है। निरंतर चलता है भजन, चलना चाहिए। और जितना भी आप कोई गुनगुना बनाता है, जितना आप गुड़ डालते जाए, चाहे जितना डाले सब मीठा हो जाता है, चाहे जितना में डालते जाओ, दुनिया में पूरा गुड़ डाल जाते, गुनगुना आनंद है। आप जितना डालेंगे मीठा होता चला जाएगा। पर वास्तविक भजन वो है कि हाँ भजन क्या
सुमेरे पवन सुत बाबन नामो, अपने बस कर क्यों रामू। ये तो भजन, ये भी भजन है। तुलसी मेरा संत कबीर, वो भी भजन है। आप लोग कहते हैं वो भी भजन है। तो भजन तो ये सब है, पर भजन तो उस स्थिति में भजना है कि भगवान के कानों तक तो पहुंच जाए, तो समाचार तो पहुंचे महाराज। अब नहीं पीछे तो वहाँ से हम भगवान पास हमारे पास परम शांति तो आ जाए, आनंद की उपलब्धि हो जाए, हुआ भजन। तो विशेष ध्यान दे करके चित्त में, अपने मन में ज़्यादा से ज़्यादा चलाएंगे तो भजते रहिए। भजन तो फिर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते स्नान करते जहाँ मन। भजन कौन भज रहा? मन। उसके पास कोई काम नहीं, बेकार सा खाया, जहाँ कुछ भी करते हो भाग जाता है, लगा उसी में। तो ये बहुत अच्छा चीज आप समझ में आ रहा है? नहीं समझ में बताना, हमको मालूम नहीं, हम अपने भाव व्यक्त करते हैं, भावों की अभिव्यक्ति, क्योंकि हम प्रवचन करता तो है नहीं। वो तो इन भावों की जरूर इसी बहाने भगवान की चर्चा होगी और भक्तों को जो जिज्ञासा होगी, जो समझ में आगे बताते। तो जारी रखिए, आए हैं बैठे हैं गाड़ी में चले जाए, कोई काम नहीं है, जारी है मन के अंदर। लंबे अरसे तक आपको ऊर्जा मिलेगी। प्रत्येक नाम में ऊर्जा होती है परमात्मा की। सब कोई नाम दुनिया का कोई भी नाम ले लीजिए, सब में स्वयं ऐसे वेद से, वेदांत उपनिषद से, दिव्य मनीषियों से, दिव्य आत्माओं के द्वारा वो शब्द निकाले गए हैं, अक्षर निकाले गए हैं वेदों से, भगवान के नाम रचे गए हैं। आदमी का नाम नहीं है, वो भगवान का नाम है। तो भगवान के नाम में ऊर्जा शक्ति होती है, और जो वो नाम मन से घर्षण करता है तो मन का जो जितना मैल हट जाता है, मैल हटा तो निर्मल मन, अरे जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट चल चित्र न बाबा। मैल हटा निर्मल, तो भगवान के नाम से मन का मैल हट जाता है, मन निर्मल हो जाता है। तो निरंतर जारी रहे, उसमें कोई वैसे मेरे बुद्धि से दुनिया में किसी को ज्ञान की देने की जरूरत नहीं है। जो जितने लोग ज्ञान दे रहे हैं, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। और किसी नाम का दान आ दिया होगा, क्या ज्ञान दिया? नाम का दान, और कुछ नहीं दिया। बाहर में जो क्या कर दिया, वो तो फिर वो भी नहीं, उल्टा चप रहे। इसलिए ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कि जब से 12-13 साल का लगा हुआ, अब बीच ही नहीं पकड़ सकता, सामने नहीं पकड़ सकता हूँ, अच्छा बुरा ज्ञान होने लगा। संसार में क्या अच्छा है क्या बुरा सब जानते हैं। 12-13 साल 11 साल झगड़ते थे, अच्छा बुरा जानने लगता संसार में, और जीवन भर अच्छा बुरा जानता है, पर ये अच्छा को मानता नहीं, खराब करता है। तो ये तो व्यक्ति अज्ञानता का नहीं माने अच्छा कर रहे। तो इसलिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी को जानते सभी हैं। कौन नहीं जानते बताओ कि भगवान का नाम जब पूजा पाठ धर्म कर्म सब अच्छा है। मानते नहीं लोग, जानते हो नहीं मानते। तो मानना जरूरी है।